अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मर्दों और औरतों की आवाज़ें मुख्तलिफ क्यों होती हैं। मर्द की आवाज़ मोटी होती है, औरतों की आवाज़ बारीक होती है, बच्चों की आवाज़ उनसे भी ज़्यादा बारीक होती है। इस तरह मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ भी हम बग़ैर देखे उनको पहचान लेते हैं कि ये घोड़े की आवाज़ है, ये तोते की आवाज़ है, ये चिड़िया की आवाज़ है, ये बिल्ली और कुत्ते की आवाज़ है। तो ये आवाज़ें मुख्तलिफ क्यों होती हैं और आवाज़ है क्या? सबसे पहले तो आप ये समझें कि आवाज़ क्या होती है। आपके गले में यहाँ वोकल कॉर्ड होता है, वो वाइब्रेट करता है। जब आप बोलने शुरू करते हैं तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। वाइब्रेट करने से हमारे गले में जो हवा है उसके मॉलिक्यूल्स को टक्कर लगती है। जैसे हमारा गला वाइब्रेट करता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, तो हवा के मॉलिक्यूल्स को टक्कर मारता है। यहाँ आवाज़ नहीं होती, यहाँ सिर्फ टक्करें होती हैं। मॉलिक्यूल्स को टक्करें लगती हैं, वो आगे 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 टक्कर मारता है, वह दूसरे के कान में भी जाके पर्दे पर टक्कर मारता है। तो ये आवाज़ मुख्तलिफ इसलिए होती है कि हर शख्स के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। औरतों के गले की वाइब्रेशन बहुत तेज़ होती है, मर्दों की ज़रा कम होती है औरतों से, क्योंकि मर्दों का जो गला है वोकल कॉर्ड वो सख्त होता है, औरतों का नरम होता है और बच्चों का और भी ज़्यादा नरम होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी आवाज़ मोटी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी आवाज़ बारीक, और जिसकी फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा उसकी आवाज़ और भी बारीक। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ये है फ्रीक्वेंसी और इसमें एक साइकिल दिखाया गया है। ये एक वेव भी कहलाती है, एक साइकिल भी कहलाती है और एक हर्ट्ज़ भी कहलाती है। एक सेकंड में अगर ये एक साइकिल दे तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है। ये एक सेकंड में 2 वेव्स हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ होगी। इसी तरह हर शख्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये कौन बोल रहा है। ये देखिए, ये नीचे वाली फ्रीक्वेंसी मर्दों की है, मेल की, और ये लो फ्रीक्वेंसी है और इसकी वेवलेंथ बड़ी है। ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है और ये ख़वातीन की है। इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है और इनकी वेवलेंथ छोटी है, इसलिए ये बारीक आवाज़ निकालेंगी और मर्द ज़्यादा मोटी आवाज़ निकालेंगे। बच्चों की फ्रीक्वेंसी ख़वातीन की फ्रीक्वेंसी से भी हाई है, इसकी वजह से वो और ज़्यादा बारीक आवाज़ निकालेंगे। ये ऊपर देखिए लो फ्रीक्वेंसी, ये मर्दों की फ्रीक्वेंसी है, इसकी वेवलेंथ बड़ी है। ये दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी मीडियम फ्रीक्वेंसी है जो कि ख़वातीन की है, इसकी वेवलेंथ मर्दों की वेवलेंथ से कम है। और ये नीचे वाली बच्चों की फ्रीक्वेंसी है, इसकी वेवलेंथ और छोटी है और ये हाई फ्रीक्वेंसी है। बच्चा अगर लड़का है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाएगी और उसकी वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो मर्दों की रेंज में आ जाएगा। अगर लड़की है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम नहीं होगी और वो औरतों की रेंज में आ जाएगी। ये एक ग्राफ है, इसमें सबसे नीचे वाले लाइन में देखिए 100, 200, 300, 400, 500 ये हर्ट्ज़ हैं। अब ऊपर की लाइन में देखिए ग्राफ, ये 100 से 200 तक ये मर्दों का ग्राफ है, ये रेंज मर्दों की है, और 150 से लेके 400 तक ये ख़वातीन की है, और 400 से 500 तक ये बच्चों की है। ये स्पीच फ्रीक्वेंसी बैंड है, इसमें सबसे पहले मर्दों की आवाज़ है, फिर ख़वातीन की आवाज़ है, फिर बच्चों की आवाज़ है,
फिर जानवरों की आवाज़ है जिसमें कुत्ता, फिर चिड़िया, फिर बिल्ली और फिर दूसरे जानवर हैं। ये हमारी ऑडियोबल रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से पहले इंफ्रा साउंड कहलाता है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं पहाड़ों के अंदर चट्टानों का पता चलाने के लिए, जहाँ अर्थक्वेक आता है, प्लेट्स का पता चलाने के लिए। समुद्रों में हम समुद्र की गहराई का पता चलाते हैं। हर 1000 से आगे अल्ट्रासाउंड है जिसको आप मेडिकल उसमें यूज़ करते हैं। और अल्ट्रासाउंड कोई भी जानवर या इंसान नहीं सुन सकता सिवाय कुत्ते के। कुत्ता अल्ट्रासाउंड को सुन लेता है। जब कभी टीवी पर आप आवाज़ का ग्राफ देखते हैं तो वो ऐसा होता है। ये बोलने वाले की फ्रीक्वेंसी है और ये उसके अल्फाज हैं। एक नौज़ायदा बच्चा पैदा होते ही ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। उसका गला बहुत नरम होता है, उसका वोकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। वो अपने वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन को ही तेज़ करना चाहता है ताकि उसका गला बड़े होने के बाद भी वाइब्रेट करता रहे। ये एक कुदरती अमल है। और बच्चा जोर लगाता है, जोर से रोना शुरू करता है। और जो बच्चे ज़्यादा रोते ही नहीं बचपन में, उनको बड़े होकर आवाज़ की प्रॉब्लम होती है। तो ये है इंसानों का बोलना, जानवरों का बोलना। और आप इसी तरह समझ जाते हैं कि कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। अल्लाह हाफिज़।